आज हम बात करने जा रहे हैं नागरिकता का, यानी सिटीजनशिप। नागरिकता की जब हम बात करते हैं तो हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 में मिलता है, तो वहीं अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 में इस बात का उल्लेख किया गया है, वैसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी जो संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। इस प्रकार हमारे देश में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद 6 में इस बात का उल्लेख किया गया है, वैसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चला गया हो लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले वह भारत आ गया हो, ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 7 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि देश के विभाजन के बाद वैसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चला गया लेकिन भारत सरकार के कहने पर पुनः 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो, ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के नागरिकों के नागरिकता के विषय में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 8 में उल्लेख किया गया है, वैसे भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता दादा दादी में से कोई भारत का नागरिक रहा हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में इस बात का उल्लेख किया गया है, कोई भारत का नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता भारत में अपने आप समाप्त हो जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि नागरिकता संबंधित अधिकार भारत के नागरिक के पास रहेगा, यानी वो जब चाहे तब छोड़ सकता है। हम देखते हैं कि अनुच्छेद 11 में इस बात का उल्लेख किया गया है, किसी को नागरिकता प्रदान करने या समाप्त करने का अधिकार संसद को है। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। इसके तहत नागरिकता प्रदान करने संबंधित निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। नंबर 1, जन्म के आधार पर नागरिकता। इसके तहत इस बात का उल्लेख किया गया है, जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद भारत में हुआ हो उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। दूसरा शर्त यह है कि वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता। इसके तहत इस बात का उल्लेख किया गया है, जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद भारत के बाहर हुआ उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, लेकिन इसके लिए अनिवार्य शर्त यह है उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक रहा हो। तो नंबर 3 में देखते हैं पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। अगर कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष से शादी कर लेती है तो वैसे विदेशी महिला को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, लेकिन इसके लिए अनिवार्य शर्त यह है कि वह लगातार 7 वर्षों से भारत में रह रही हो। तो हम देखते हैं देशीकरण के आधार पर नागरिकता। अगर कोई विदेशी पुरुष चाहता है कि भारत की नागरिकता ग्रहण कर लें तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, लेकिन इसके लिए अनिवार्य शर्त यह है कि वह 10 साल से भारत में रह रहा हो एवं किसी क्षेत्रीय भाषा का उसे ज्ञान होना चाहिए। नंबर 5 में आता है भू अर्जन के आधार पर नागरिकता। अगर किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला लिया जाता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता समाप्त करने संबंधित प्रावधान किया गया है। इसके तहत इस बात का उल्लेख किया गया है, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता त्याग सकता है, और इसके तहत यह भी उल्लेख किया गया है कि अगर भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके तहत इस बात का भी उल्लेख किया गया है, अगर कोई व्यक्ति गलत कागजात देकर भारत की नागरिकता ग्रहण करता है और ये सिद्ध हो जाता है कि वह गलत कागजात देकर नागरिकता ग्रहण किया है तो ऐसी स्थिति में उसकी नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि कोई भारत का नागरिक बिना भारत सरकार की अनुमति से कोई इन्फॉर्मेशन दिए बगैर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, लगातार 7 वर्षों भारत में रह रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब नागरिकता की संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मुख्य रूप से इसके प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। यहाँ पूछा जाता है भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है, तो एकल नागरिकता। ये एकल नागरिकता संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन।
पूछेगा नागरिकता का उल्लेख किस में है, तो भाग 2 में। तो नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में किया गया है। पूछेगा अनुच्छेद 5 में किस बात का उल्लेख है, इस बात का उल्लेख किया गया है कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से लगातार 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा, उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 6 में किस बात का उल्लेख किया गया है, कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया है लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले पुनः पाकिस्तान से भारत आ गया, उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 7 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि देश के विभाजन के बाद कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया लेकिन भारत सरकार के कहने पर वह पुनः भारत आ गया है 19 जुलाई 1948 से पहले, तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 8 में किस बात का उल्लेख किया गया है, भारतीय मूल के वैसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके जन्म के समय उसके माता पिता, यानी इस बात में उल्लेख किया गया भारतीय मूल के वैसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता दादा दादी में से कोई भारत का नागरिक रहा हो। अनुच्छेद 9 में क्या उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 9 में इस बात को उल्लेख किया गया है कोई भारत का नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता उसकी अपने आप समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में किस बात का उल्लेख किया गया है, इसमें इस बात का उल्लेख किया है कि नागरिकता संबंधित अधिकार भारत के नागरिक के पास होगा, वह जब छोड़ना चाहे छोड़ सकता है। अनुच्छेद 11 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि संसद को यह अधिकार है किसी को नागरिकता प्रदान कर सकता है या किसी को समाप्त भी कर सकता है। और हम देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत संसद नागरिकता प्रदान करने संबंधित निम्नलिखित प्रावधान किया है। नंबर 1, जन्म के आधार पर नागरिकता। इसके तहत इस बात का उल्लेख किया है वैसे व्यक्ति को जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को ये इसके बाद भारत में हुआ हो, वैसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता, वैसे व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद भारत के बाहर हो, ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसके लिए अनिवार्य शर्त क्या है, उसके जन्म समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक रहा हो। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, इसके तहत इस बात का उल्लेख किया गया है अगर कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष से शादी कर लेता है तो उस विदेशी महिला को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसके लिए अनिवार्य शर्त यह है वह 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो। 7, वहाँ पर देशीकरण के आधार पर नागरिकता, और इसके तहत इस बात का उल्लेख किया गया है अगर कोई विदेशी भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसके लिए अनिवार्य शर्त यह है कि वह 10 साल से भारत में रह रहा हो या किसी एक क्षेत्रीय भाषा को उसे ज्ञान भी होना चाहिए। भू अर्जन के आधार पर नागरिकता, इसके तहत क्या उल्लेख किया गया, इसके तहत उल्लेख किया गया है अगर हम किसी विदेशी क्षेत्र या भाग को जीतकर भारत में मिला लेते हैं तो उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उसे भारत की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता समाप्त करने संबंधित संसद ने निम्नलिखित प्रावधान किया है। प्रावधान में पहला प्रावधान क्या है, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण समाप्त कर सकता है। नंबर 2 में दिया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिक है वह किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। नंबर 3 में कहा गया अगर कोई व्यक्ति गलत कागजात देकर भारत की नागरिकता प्राप्त करता है और यह सिद्ध हो गया कि वह गलत कागजात दिया है उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नंबर 4 में इस बात का उल्लेख किया गया कि कोई भारत का नागरिक जो है बिना भारत सरकार के अनुमति से, बिना इन्फॉर्मेशन के लगातार 7 वर्षों से भारत में रह रहा तो ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी।